स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी गाजीपुर की, जहां शादियाबाद में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। साथ ही बात होगी हरदोई की, जहां पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने देर रात थाना बिलग्राम का आकस्मिक निरीक्षण किया है। ऐसी तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से बात। गाजीपुर के शादियाबाद स्थित मसूदपुर ग्राम सभा के डॉक्टर राम दुलारे ग्राउंड में ट्रांसफार्मर लगातार खराब हो रहा है, जिससे भीषण गर्मी में ग्रामीणों का जीवन कठिन हो गया है। शिकायतों के बावजूद बिजली विभाग कोई स्थायी समाधान नहीं निकाल रहा है। कर्मचारी केवल खानापूर्ति कर चले जाते हैं। ग्राम प्रधान रशीद अंसारी ने चेतावनी दी कि समस्या बनी रही तो सड़क जाम और धरना देने को मजबूर होंगे। ग्रामीणों ने कहा कि खराब ट्रांसफार्मर से बच्चे बीमार हो रहे हैं और अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी बिजली विभाग की होगी। बिगड़ रहा है। लाइट की यहाँ पे कंडीशन क्या है? शादियाबाद में लाइट की कंडीशन के बारे में बताइए आप। शादियाबाद की लाइट बहुत बढ़िया मिल रही थी, लेकिन एकदम खराब मिल रही है। कब तक बढ़िया मिल रही थी? इसके पहले कब मिल रही थी बढ़िया? जो है फॉल्ट हो रहा है ट्रांसफार्मर आगे, जबकि नहीं, आप ये बताइए कि इसके पहले चला दीजिए, सही हो जाए। क्या दे दे? रशीद अंसारी, ग्राम मसूदपुर। आप क्या हैं इस ग्राम प्रधान है। प्रधान जी, ये यहाँ पे कैसी भीड़ लगी हुई है कि आखिर क्या हुआ था? यहाँ ट्रांसफार्मर रोज खराब होता है। क्या समस्या आती है यहाँ पे? समस्या क्या है, आज शाम के जो ना एक फेस उड़ जाएगा, फिर ये जोड़िए, फिर उसके बाद पता चलेगा कि उड़ गया। तो आखिर रोज तो एकदम में उड़ गया। डेली इसका पैसा या वहन कौन करता होगा? वहन कौन? पब्लिक करती है। यहाँ की पब्लिक। आपने जेई से शिकायत किया? आप ग्राम प्रधान है यहाँ के। जेई से शिकायत किया, यहाँ के जो देख रहे हैं उनसे शिकायत किया, लेकिन होवे तब ना। अभी आज तो बता रहे हैं कि ट्रांसफार्मर ही उड़ गया। अगर ट्रांसफार्मर की स्थिति सुधरती नहीं तो क्या हो सकता है? क्या करेंगे? प्रदर्शन। नाम कौशल अहमद है। भाई, ये शादियाबाद में जो लाइट की कंडीशन है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत जर्जर हालात हैं बिजली विभाग का। यहाँ पर तो जो तार है पूरी तरह से एकदम जर्जर है किसी भी तरह का काम करने के लिए। और लाइट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, कभी भी लाइट कट जाती है। 24 घंटे में तो हमें लगता है 6 से 7 घंटा लाइट होती है, जो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का कहना है कि 24 घंटे में 22 घंटा लाइट देने का प्रस्ताव है, लेकिन हमारे हिसाब से 7 से 8 घंटा लाइट होती है। 7 से 8 घंटे में भी कंटिन्यूसली अप डाउन होना है। मतलब आज क्या हुआ था? आज अचानक से ट्रांसफार्मर में आग लगी, जिसकी वजह से पूरा जितना भी एरिया है सब ब्लैक आउट हो गया। और आजकल भीषण गर्मी, ऐसे ही इतनी गर्मी है, बिना पंखे के बिना बत्ती के तो आजकल आदमी रह नहीं सकता इस गर्मी में। लेकिन बहुत जर्जर स्थिति है। इसके पहले भी 2 दिन 1 दिन पहले लगातार हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ यहाँ पे लगा हुआ है बिजली विभाग पे। इस पे गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता इकरामुल हक की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने देर रात थाना बिलग्राम का आकस्मिक निरीक्षण किया। रजिस्टर, सीसीटीवी और अभिलेखों की गहन जांच की। थाना स्टाफ को अभिलेख अपडेट रखने और साफ सफाई पर ध्यान देने के निर्देश दिए। अपराध स्थिति और रात्रि गश्त की जानकारी ली। लापरवाही पर सख्त चेतावनी दी। एसपी ने पुलिस बल के साथ बिलग्राम क्षेत्र में रात्रि पैदल गश्त की। गलियों और संवेदनशील इलाकों में लोगों से संवाद कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को सतर्कता और जनता के साथ संवेदनशील व्यवहार के निर्देश दिए। कहा, पुलिस की मौजूदगी से विश्वास और कानून व्यवस्था मजबूत होती है। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। ललितपुर जनपद के बार ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत सुनवाहा से बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। गांव के ही पूर्व प्रधान ने रोजगार सेवक और तकनीकी सहायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व प्रधान का आरोप है कि ग्राम पंचायत में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं में रोजगार सेवक द्वारा एस्टिमेट से कहीं ज्यादा पेमेंट कर दिया गया। यही नहीं, जिन लोगों के नाम पर भुगतान हुआ वे वास्तव में गांव में रहने वाले नहीं हैं। शिकायतकर्ताओं ने मामले की शिकायत पंचायती राज मंत्री को ज्ञापन देकर की है। इसमें साफ कहा गया है कि रोजगार सेवक ने अपने पद का दुरुपयोग कर फर्जी भुगतान किया है। पूर्व प्रधान ने मांग की है कि ऐसे फर्जी भुगतानों को रोका जाए और योजना का लाभ सिर्फ वास्तविक लाभार्थियों को ही दिया जाए। पूर्व प्रधान ने साफ कहा कि अगर समय रहते जांच कर कठोर कदम नहीं उठाए गए तो ग्रामीणों का भरोसा पंचायत व्यवस्था से उठ जाएगा। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से मामले की उच्च स्तरीय जाँच कराने की मांग की है। नाम है आपका? छत्रपाल सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? सुनवाहा के। अच्छा, क्या समस्या लेकर आए थे? जो गांव का रोजगार सेवक है तो वो फर्जीवाड़ा कर रहा है नरेगा में, आवासों में। किस तरह फर्जीवाड़ा किया है? इस तरह के जो
निवासी भी नहीं, उनके नाम बंदी कंप्लीट कर दिया गया, बाहर के निवासी हैं। जी। और जो नौकरी करते हैं उनके नाम पेमेंट भी कर दिया गया। एस्टीमेट है तो अगर 1 लाख का एस्टीमेट 1,10,000 का पेमेंट कर दिया गया, और जो अपने चाहते लोगों के नाम पैसे डाल रहा है। और इसके बाद जो नमामि गंगे की जो पाइपलाइन डाली गई थी तो उसने उसी पर पानी निकाल दिया था। तो संदीप सिंह आए मौके पर, वो पाइपलाइन रोड भी खराब हो गया था और इसके बाद उसको भी सही कराया गया, और जो आदमियों को दबा भी रहा है और वहाँ राजनीति कर रहा है। तो समय अधिकारियों को इसकी आपने सूचना दी थी? हाँ दी है, वो पंचायत राज मंत्री को भी दी, वो हाँ मुख्यमंत्री को भी दी, और जो श्रम आयोजन मंत्री हैं मनोहर लाल पंत उनको भी दी, डीएम साहब को भी दी, सीडीओ साहब को भी दी, और एसडीएम जो पिछले एसडीएम थे उनको भी। क्या नाम है उसका? उसका राधा रमन सिंह। तो क्या चाहते हैं आप? उस प्रकार जो सही हो कार्रवाई हो, जो धांधली कर रहा है, आदमी बाहर पलायन कर रहा है, उनको मजदूरी मिल रही, जो काम नहीं करते नौकरी कर उनके खाते में पैसे डाले जा रहे हैं, तो जो सही हो वो उसकी जांच होकर उस पर कार्रवाई हो। सरकार की योजना है उनको मिले जो उसके पात्र व्यक्ति हैं, आपातों को नहीं मिले जो जैसे सर्विस कर रहे हैं, जैसे कि बाहर कई वर्षों से बाहर रह रहे हैं उड़ीसा कई राज्यों में, वहाँ उनके नाम भी पैसे डाले गए। यहाँ वोटर लिस्ट में भी नाम नहीं है, फिर भी उनके नाम फर्जी वोटर, वहाँ भी वोटर लिस्ट में है, यहाँ भी वोटर लिस्ट में है। इस प्रकार से कृत्य कर रहे हैं। और गांव में ऐसी स्थिति है कि पूरा रोड भी डाल दिया गया मतलब 22-23 में, उस पर हरिराम के गले से वहाँ तक वो सारी बस्ती को रोड है, उस पर नहीं डाला गया। पूर्व का रोड था, उसे पन्नी जलाकर मतलब पैसे निकाल लिए। क्या पेपरों में रोड डल चुका है और जो धरातल पे नहीं है? धरातल पे नहीं है, धरातल पे नहीं है। अभी भी मौका में आप देख सकते, जांच भी पिछले समय में हुई तो उसको प्रताड़ित किया गया था, फिर भी कुछ सुनवाई नहीं। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। ललितपुर के ननौरा गांव में लाइट के तार को लेकर हुए विवाद में भाई बहुओं ने पति पत्नी और बच्चों पर धारदार कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति लहूलुहान हो गया। हमले में पीड़ित के हाथ की नस कट गई और सिर सहित शरीर पर गंभीर चोटें आईं। पीड़ित महिला उषा पत्नी विक्रम सिंह ने पुलिस पर पक्षपात और मुकदमा उल्टा लिखने के आरोप लगाए। मेडिकल रिपोर्ट के बावजूद जखौरा थाने में सुनवाई नहीं हो रही है और पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? कहाँ से है? ननौरा से। क्या हो गया आपके साथ? मठा वहाँ रहते, सो मठा भाउत में आई तो टटा पटाखता है कहती अरे हमसे कल्ले दारी खमाज पी मार के फेंकने, सो हकाय ना हल्का और बे लगे ते नन हो मार बे हम ये दो लोग यहीं से लठ लग गई देवे, सो हमारी मुड़ी में घाले जे है ना लग गई और जे है ना सो हमारी फूल हाँक कड़े तो सो हम तो बीत गए थे हाथ में और बेजा कह रहे थे हम तुम्हें मार के फेंकना, हमें तुम्हें बेड़ा में रन नहीं देना। थाने में तो कैसा पुलिस के सामने ये तो दूसरे दिन है, सो फिर आई सो कया कहते अरे लते लकेर के हम रात भर मोड़ा मोड़ी सब ऐसे बैठे रहे, लाइट अंगाल में ऊपर तेनो हमें रात के मार के फेंकने, हम तीनों मोड़ी मोड़ा ऐसे तखत पे बैठे जे हते अस्पताल में भर्ती, तो हमने रात के दिन काटे को फर गए। हम थाने में पुलिस मान सके भी कल्ला हम तुम्हें भंसा आए माने गए भी कैसे और हमें ऐसे भो रहे। कौन है भाई लोग जिन लोगों ने मारपीट की? गोविंद, बहादुर और क्या कहते हैं नीतू और दसूदा। क्या नाम है आपका? विक्रम। कहाँ से है? ननौरा से। क्या घटना है आपकी? श्रीमान जी करीब 7-7:30 बजे हम पीछे मक्का बिहारिया भाई टहनी तोड़ रहे थे पेड़ों की, और उनकी डोरी टूटी पड़ी हो या कैसी भी टूट गई हो। छोटे भाई ने कही कि डोरी टूट गई, हमने कहा कि सुधरवा देंगे या सुधार पाए लाइट निकल जाएगी तो हम सुधरवा देंगे, तो वो शांत रह के चला गया। मझला भाई आया गोविंद भीतर आया, उनकी पत्नियाँ और दोनों भाई आपस में प्लान बना के पीछे लेटरिन के रास्ते से आगे वो घर में घुस के वंदना की मम्मी पवन की मम्मी जो मठा भारी थी इनमें पढ़ाई करने लगी। उनकी 2 बहुएँ हमारी और 2 भैया आए, तो एक कुलाड़ी लाए तो गोविंद और छोटो वालों लाए तो हंसिया, तो हमने हंसिया पकड़ी तो जे है चोटें, और जब कुलाड़ी पकड़ी तो बस हाथ में घड़ी से कट गया। और जहौरा थाने में आए तो ने जो हमने लिख के दी वो बदल दी और हम पे भी केस काट लिया, और वो लिखी जो सही चीज़ है वो लिखी नहीं है उन लोगों ने। कब की घटना है? 3 तारीख की। 4 जनों ने आके इतनी भयंकर मारपीट करी और तुरंत जो है हम उधर से सीधे थाने आए। जैसे भेजा हमें जखौरा अस्पताल में, जखौरा अस्पताल में खून बंद नहीं हुआ तो डॉक्टर ने थोड़ा बहुत देखा, हम बेहोश हो गए वहीं पर। तुरंत डॉक्टर ने एम्बुलेंस बुलवाई जखौरा की और ललितपुर भेजी। ललितपुर में आए तो करीब 8-पौन घंटा इलाज हुआ, करीब 1 घंटा उन्होंने बहुत कोशिश की। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट।
प्रयागराज के मांडा क्षेत्र के बराहा कला गांव निवासी उमाकांत पटेल 32 वर्षीय और अमर सिंह पटेल की बाइक और टूरिस्ट बस के टकराने से मौके पर ही मौत हो गई। हादसा मिर्जापुर प्रयागराज NH 76 के आंधी गांव के पास हुआ। परिजनों ने सड़क जाम कर आक्रोश जताया, जिसे ACP मेजा, SP उपाध्याय, मेजा थाना प्रभारी दीनदयाल सिंह और मांडा थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह ने समझाकर खुलवाया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है और बस चालक की तलाश कर रही है। ये आज सुबह करीब 8 बजे की घटना है। दो बच्चे इधर मेजा रोड की तरफ से आ रहे थे, इधर से एक टूरिस्ट बस जा रही थी और उसमें आमने सामने टक्कर हो गई। उसकी वजह से दोनों बच्चों की मौके पर डेथ हो गई। परिवारीजन आ गए हैं, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। बस हमारे कब्जे में है, उसमें यात्री बैठे थे, वो सबसे कुशल हैं और पब्लिक ने बड़ा सहयोग किया और शांति व्यवस्था। सर बस अभी मेजा थाने पे? हाँ, बस मेरे थाने भेज दी गई है, उसको अभी कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, जो परिजन कर रहे हैं उनके साथ में उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। SDM मेजा भी मौके पर आ गए हैं और हमारे वरिष्ठ अधिकारी बराबर इस पर निगाह बनाए हुए हैं। जो भी उनकी मदद होगी पूरी मदद की जाएगी, विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता अंशु कुशवाहा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।